वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दूधिया खुर्द स्टेशन है और ये वीडियो बना करके भेजा है मुनाज़िर भाई ने। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में मैलानी जंक्शन से आगे अब पैकेज 3 में जो हमारा जहाँ से फिर इज़्ज़त नगर मंडल लग जाता है, यहाँ पर जो स्टेशंस हैं, चाहे सेहरा मऊ हो, दूधिया खुर्द हो, पूरनपुर हो, शाहगढ़ हो, तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पैकेज 3 में जो केपीटीएल करा रही है, कार्य आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर एक तार भी आपको ऊपर दिख रहा होगा दूधिया खुर्द स्टेशन पर। तो यहाँ पर जो OHE मास्ट लगाने का काम है, ब्रैकेट्स लगाने का काम है, वो सारे कार्य जो हैं, ड्रॉप आर्म्स लग गए हैं, क्रॉस बार्स लग गई हैं हमारी स्टेशंस के ऊपर सब जगह। सेहरा मऊ हो या फिर पूरनपुर आपने देखा, या दूधिया खुर्द जहाँ पर अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है उसमें अब तार लगने का काम जो है पैकेज 3 में वो बाकी है। और जैसा आपको याद होगा 28 दिसंबर 2021 बहुत ही ऐतिहासिक दिन इस रेलखंड के लिए था, जब CRS निरीक्षण हुआ था और स्पीड ट्रायल हुआ था शाहगढ़ से मैलानी जंक्शन की दिशा में। तो इस रेलखंड के लोगों को लग रहा था कि अब उनकी किस्मत जागने वाली है और छोटी लाइन के बाद अमान परिवर्तन के कार्य जो पूरे हो गए पैकेज 3 में शाहगढ़ तक इज़्ज़त नगर मंडल में, क्योंकि उसके आगे माला का NOC का मसला तब फंस रहा था। और अभी आगे करीब 23-24 किलोमीटर का जो सेक्शन है हमारा शाहगढ़ से माला होते हुए पीलीभीत जंक्शन, उसको जुड़ने में अभी आप मान के चलिए कम से कम 2 साल का समय लग जाएगा। क्योंकि जितना टेक्निकल वर्क इन्वॉल्व होता है रेलवे के कार्यों में, वो आपने पूर्व में भी देखा है कि रेलबेड बनने से लेकर के ट्रेन चलने तक 2 साल कहीं नहीं गए हैं, उतना समय लग जाएगा। तो यहाँ पर जो पैकेज 3 में अब वायरिंग का काम है वो बचा है, जिसमें यहाँ पर दूधिया खुर्द में एक तार देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पर एक लगा करके शुरुआत की है। लेकिन यहाँ पर भी अभी NOC का जो मसला है, जो कुरैया के पास फॉरेस्ट है, वो NOC के लिए आवेदन किया जा चुका है। लेकिन क्या सभी NOCs प्राप्त हो गई, अभी इस बारे में पिक्चर तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं है कि कितना समय लगेगा। सेहरा मऊ के पास SSP जो है उसका निर्माण हो गया है वहाँ पर, और मैलानी तक अब करंट आ गई है 25,000 वोल्ट। बेंचेस आप देख रहे हैं टूट गई हैं। और रेलवे का भी जो इज़्ज़त नगर मंडल है, मुझे समझ नहीं आता कि पैकेज 3 में जब ट्रैक रेडी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सिर्फ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अगर डीज़ल से 2 ट्रेन्स यहाँ तक संचालित हो जाएंगी तो कितना घाटा आपको आ जाएगा। क्योंकि पीलीभीत शाहजहाँपुर में भी डीज़ल से ट्रेन्स नहीं चली थी, डीज़ल लोकों से बहुत लंबा समय इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ पर भी लोगों को 2 जोड़ी रेलगाड़ी शुरुआत होने तक इलेक्ट्रिक लोकों से शुरू हुई, और उसमें भी जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य पूरे हो गए उसके बाद भी एक 6 महीने जैसा लंबा इंतज़ार लोगों को करना पड़ा। तो उसके बाद जा कर के फिर रेलगाड़ियाँ वहाँ पर शुरू हुई एक बहुत लंबे समय के बाद। तो यहाँ पर भी पैकेज 3 में जो हाल है आप देख सकते हैं, यात्री बेहाल हैं फ़िलहाल, कोई सुविधा नहीं है, बहुत पिछड़ा इलाका है इधर, और हाईवे वगैरह यहाँ पर पास में नहीं है। तो ये जो गांव आसपास के हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं स्थानीय निवासी, उनको प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जाने के लिए अगर मैलानी वाली जो ट्रेन्स हैं उनको पूरनपुर तक और शाहगढ़ तक, एक्सप्रेस को पूरनपुर तक, और जो 2 यात्री गाड़ियाँ आ रही हैं अगर शाहगढ़ तक विस्तार मिल जाए तो मैलानी के प्लेटफॉर्म्स खाली हो जाएंगे। मैलानी जंक्शन तक आप लंबी दूरी की कुछ ट्रेन्स और चला सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स की कमी है। तो ये सारी बातें हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य कब तक पूरे होंगे अभी कुछ कह नहीं सकते। 44 किलोमीटर जैसा रेलखंड है ये सेक्शन हमारा, मैलानी से शाहगढ़ की जो दूरी है। तार आप देख रहे हैं, एक तार यहाँ पर लग गया है, खींच दिया गया है, शुभारंभ जिसको कहते हैं, कुछ आप कह सकते हैं एक प्रकार से। लेकिन बाकी की वायरिंग होकर के लोको ट्रायल तक, क्योंकि अभी पूरनपुर में जो ट्रैक्शन सब स्टेशन बन रहा है TSS, उसमें भी समय लगेगा। क्योंकि लोड जब दिया जाएगा तो आपको 25,000 वोल्ट का करंट बराबर मेंटेन रखना है पूरे सेक्शन पर, तभी लोको चल पाता है। तो उसमें भी अभी समय लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वायरिंग कब होगी अब ये देखना होगा कि केपीटीएल इस सेक्शन पर कितनी जल्दी वायरिंग करती है और कब ये सेक्शन शुरू हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी।